तो व्हाट इज पैरेटो इफिशिएंट? तो पैरेटो इफिशिएंट पॉइंट, efficient allocation can be described as an allocation where, कैसे हम पैरेटो एफिशिएंट एलोकेशन को डिफाइन करेंगे? देर इज नो वे, देर इज नो वे टू मेक ऑल पीपल, टू मेक ऑल पीपल इन्वॉल्व्ड बेटर ऑफ। मतलब कोई दूसरा तरीका नहीं जिससे हम दो, अगर ए और बी है, उसको बेटर बेटर ऑफ कर सकते हैं। दिस इज द बेटर ऑफ, दिस पॉइंट इज द बेटर ऑफ, गेटिंग माई पॉइंट, दिस एलोकेशन इज द बेटर ऑफ। तो ये पहला पॉइंट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, देर इज नो वे टू मेक सम इंडिविजुअल better off without making someone else worse. दिस इज इंपॉर्टेंट वर्ड। इसका मतलब पैरेटो एफिशिएंट या पैरेटो के द्वारा क्या कहा गया कि इस पॉइंट से अगर हम किसी को बेटर ऑफ करना चाहें तो हम तभी कर सकते हैं जब दूसरे को वर्स ऑफ करें। हम किसी को अच्छा बनाना चाहते हैं, हम किसी को चाहते हैं कि वो ज्यादा क्वांटिटी कंज्यूम करे, तो हम तभी कर सकते हैं जब दूसरे इंसान को हम वर्स ऑफ बनाए। गेटिंग माई पॉइंट? तो कोई भी ऐसा तरीका नहीं है जहां से हम एक इंसान को बेटर ऑफ बना सकते हैं बिना दूसरे को वर्स ऑफ बनाए। कोई भी ऐसा तरीका नहीं है। इस पॉइंट के ऊपर दोनों बेटर ऑफ है, और अगर हम एक को अच्छा बनाना चाहते हैं तो हमको दूसरे को वर्स ऑफ करना ही करना पड़ेगा। तो देर इज नो वे टू मेक समवन बेटर ऑफ विदाउट मेकिंग समवन एल्स वर्स ऑफ। ये स्टेटमेंट बिल्कुल याद रखने का। ये डायरेक्ट आपको पूछते हैं क्या ये सही है या गलत। इस साल भी पूछा गया है ये स्टेटमेंट। गेटिंग माई पॉइंट? कि कोई भी तरीका नहीं है हमको अच्छा बनाने का बिना आपको खराब बनाने। आपको खराब बनाएंगे तभी हम अच्छा बन सकते हैं। गेटिंग? सो देर इज नो वे, कोई भी तरीका नहीं है कि एक इंसान को अच्छा बना दे बिना दूसरे इंसान को इफेक्ट किए हुए, बिना दूसरे इंसान को वॉश अप किए हुए। तो ये पैरेटो के द्वारा कहा गया था कि अगर हम इस पॉइंट से इधर उधर डिविएट करेंगे तो जरूर एक अच्छा होगा और एक खराब होगा, ना कि दोनों अच्छा होगा। गेटिंग? इस पॉइंट के ऊपर दोनों अच्छा है, अगर डेविएट करेंगे तो एक खराब होगा ही होगा, तब जाकर के दूसरा अच्छा होगा। नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट, all gains from trade, all gains from trade has been have been exhausted at this point। कि जितना भी गेन्स फ्रॉम ट्रेड है वो क्या खत्म हो जाएगा। मतलब दोनों ही इंसान के लिए कि अब ट्रेड करने से हमें कोई भी गेन नहीं है। हमें अगर ट्रेड करेंगे इधर उधर मूव करेंगे तो हमें लॉस ही है। दिस इज द बेटर ऑफ पॉइंट। गेटिंग? तो सारा यहाँ पे गेन्स फ्रॉम ट्रेड जो है वो एग्जॉस्टेड। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, देर आर नो, there are no mutually advantage trade to be made। ओके, इस पॉइंट के बाद कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जहां पर म्यूचुअली एडवांटेज ट्रेड आपका होगा। दिस इज अ पॉइंट, इसके बाद नो ट्रेड कैन बी अकर। गेटिंग माई पॉइंट? सो दिस इज नोन एज पैरेटो इफिशिएंट एलोकेशन। तो ऑलवेज रिमेंबर दिस फर्स्ट टू पॉइंट इज इंपॉर्टेंट वन। फर्स्ट टू पॉइंट कि देर इज नो वे टू मेक ऑल पीपल इन्वॉल्व बेटर ऑफ। दूसरा कि देर इज नो वे टू मेक सम इंडिविजुअल बेटर ऑफ विदाउट मेकिंग एनी वन वर्स ऑफ। कि बिना, अगर हम किस, कोई भी तरीका ऐसा नहीं है जहां से एक को अच्छा बना सकते हैं बिना दूसरे को खराब किए हुए। अगर अच्छा बनाना है तो दूसरे को खराब करना ही करना है। ऑल गेन्स फ्रॉम ट्रेड आर एग्जॉस्टेड, कोई भी इसके बाद ट्रेड नहीं होगा इस पॉइंट के बाद। ओके,
थर्ड पॉइंट इस एस्पेक्ट में बोला जा रहा है कि ट्रेड अगर कोई भी करता है, कोई भी इंडिविजुअल, तो उससे कुछ गेन होता है, उसे कुछ यूटिलिटी उसका इंक्रीज होगा। बट इस पॉइंट के बाद कोई भी यूटिलिटी उसका इंक्रीज नहीं होगा ट्रेड करने से। दैट्स वाई जितना भी गेन है ट्रेड का यहाँ पर मैक्सिमम हो गया और आगे कोई भी गेन नहीं हो सकता। गेटिंग? ये आप इस पॉइंट के ऊपर जो गेन आ सकता था ट्रेड के थ्रू, दैट इज मैक्सिमम। इसके बाद नो ट्रेड, नो गेन कैन बी अकर। अगर गेन होता तो जरूर कंज्यूमर जो है वो दूसरे पॉइंट पे चला जाता। गेटिंग माई पॉइंट? हाँ, तो इसके बाद दोनों के बीच में कोई ट्रेड नहीं होगा। यही तो फोर्थ पॉइंट बताया है कि सारा ट्रेड गेन जो है वो एग्जॉस्टेड हो गया है, खत्म हो गया है, तो नो ट्रेड कैन बी। गेटिंग? हाँ, अगर इधर उधर मूव करते तो एक को लॉस होगा, एक को बेनिफिट होगा। गेटिंग? एक को अगर लॉस हो रहा है तो एक को अच्छा हो रहा है, लेकिन दूसरा मूव नहीं करना सोचेगा, क्योंकि वो जानता है कि अगर हम मूव करेंगे तो नेक्स्ट टाइम वो इंसान मूव करेगा, तो उससे हमको लॉस होगा। तो दैट्स वाई दोनों के लिए जो अच्छा पॉइंट है वो ये पॉइंट, पैरेटो इफिशिएंट पॉइंट। गेटिंग माई पॉइंट? गेटिंग एवरीवन? यस और नो? जल्दी से। अभिषेक, सृष्टि, गेटिंग? यस और नो? तो सर यहाँ पर जो बेटर ऑफ है वो एक्स, गुड एक्स के लिए है ना सर? दोनों के लिए, गुड एक्स गुड वाई ए बी दोनों इंडिविजुअल के लिए है। यही पॉइंट पैरेटो एफिशिएंट पॉइंट है। इतना इस पॉइंट पे आके ट्रेड रुक जाएगा, सभी जो है वो बेटर ऑफ होंगे, चाहे ए हो चाहे बी हो। ठीक है? इस पॉइंट के ऊपर ए जो है वो इतना x1 का कंजम्पशन कर रहा है, गुड वन का कंजम्पशन कर रहा है, गुड टू का कंजम्पशन ए इतना कर रहा है, और जो क्या है, एफिशिएंट है। गेटिंग? जो आपका बेटर ऑफ है, इससे अगर डेविएट करेगा तो फिर आपका इनएफिशिएंट पॉइंट होगा, नॉट एफिशिएंट पॉइंट। गेटिंग माय पॉइंट? बी जो है वो इतना ए का, इतना गुड टू का कंजम्पशन। गॉट इट अभिषेक? यस सर। नेक्स्ट पॉइंट यहीं पे आपको लिखते हैं। ये पॉइंट है कि द इंडिफरेंस कर्व, द इंडिफरेंस कर्व जो अभी मैं बता रहा हूं इसको स्टार मार्क करके रख लेना है। इससे वन क्वेश्चन 100%, टू क्वेश्चन भी आ सकते हैं। द इंडिफरेंस कर्व ऑफ टू एजेंट must be tangent at any Pareto efficient allocation। कोई भी Pareto efficient allocation के पास दो इंडिफरेंस कर्व जो है वो मस्ट बी टेंजेंट होना चाहिए इन द इंटीरियर ऑफ द बॉक्स, इन द इंटीरियर ऑफ एजवर्ट बॉक्स। गेटिंग माय पॉइंट? सो दोनों क्या होना चाहिए? टेंजेंट होना चाहिए, मस्ट बी अ टेंजेंट। गेटिंग माय पॉइंट? गेटिंग एवरीवन? जल्दी से। ठीक है? नेक्स्ट वी डिफाइन व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट कर्व। कॉन्ट्रैक्ट कर्व क्या होता है? हमने पैरेटो इफिशिएंट देख लिया कि किसे कहते हैं। अब हम देखने जा रहे हैं व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट कर्व। सो दिस इज ए, दिस इज बी इंडिविजुअल, और यहां पर ए का इंडिफरेंस कर्व, बी का इंडिफरेंस कर्व लाइक दिस है। तो सिर्फ एक ही पॉइंट नहीं हो सकता जहां पर आपका पैरेटो इफिशिएंट है, बहुत सारा पॉइंट हो सकता है जहां पर दोनों इंडिफरेंस का अलग अलग एलोकेशन हो सकता है, जहां पर पैरेटो इफिशिएंट पॉइंट है। जहां पर भी टेंजेंसी होगा वहां पर पैरेटो इफिशिएंट पॉइंट होगा। राइट? सो ये अलग अलग हमने इंडिफरेंस कर्व बनाया, और देख सकते हैं सभी पॉइंट के ऊपर आपका क्या है? टेंजेंसी है। सभी पॉइंट आपका क्या है? पैरेटो ऑप्टिमल पॉइंट। और अगर हम सभी पॉइंट को क्या करें? ज्वाइन करें,
through curve. So this is known as what? Contract curve. Contract curve. Getting my point? So contract curve किसे कहते हैं? कि हम क्या करें, जो भी पैरेटो इफिशिएंट एलोकेशन है एज बर्ड बॉक्स के अंदर, सभी पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो वो हमें क्या कहलाएगा? कॉन्ट्रैक्ट कर्व कहलाएगा, या इसे पैरेटो सेट भी कहते हैं, पैरेटो सेट। ठीक है, तो अगर डेफिनेशन की बात करें, व्हाट इज द डेफिनेशन? द सेट ऑफ ऑल पैरेटो एफिशिएंट एलोकेशन, पैरेटो एफिशिएंट एलोकेशन या एफिशिएंट पॉइंट in the age board, in the age board box is known as contract curve. Getting my point? समझ में आ रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट कर्व किसे कहेंगे? दिस इज इंपॉर्टेंट वन, कि कॉन्ट्रैक्ट यस सर। क्या होता है? ये जितने भी लोकस है आपका पैरेटो इफिशिएंट पॉइंट है, सारे लोकस को हम क्या करें, किसी भी कर्व के थ्रू अगर हम मिलाएं तो उस कर्व के ऊपर सारा पॉइंट जो है वो पैरेटो इफिशिएंट पॉइंट, दैट इज नोन एज कॉन्ट्रैक्ट कर्व। ओके, गॉट इट? गॉट इट? एक पॉइंट और यस आप, सर। एक पॉइंट और आपको लिखना है, अ पैरेटो efficient allocation is one in which there is no feasible reallocation, reallocation of the good that would make all consumer at least as well off and at least one consumer strictly better। ये इतना लंबा लिख दिए हैं, लेकिन बात वही है जो बात मैंने आपको बताया है। बस समझाने के लिए आपको कहा है कि जो भी पैरेटो एफिशिएंट पॉइंट होता है उसके अंदर कोई भी ऐसा रीएलोकेशन, फिजिबल रीएलोकेशन नहीं है जहां पर हम किसी भी कंज्यूमर को वेल ऑफ कर सकते हैं बिना मतलब किसी भी कंज्यूमर को हम वेल ऑफ कर सकते हैं बिना किसी को वर्स ऑफ किए हुए। ठीक है, सो देर इज नो फिजिबल एलोकेशन, कोई भी ऐसा री एलोकेशन हम नहीं कर सकते जहां पर इससे अच्छा पॉइंट आ सकता है। हाँ जी अर्जुन, बोली। चैट में भेज दिया। क्या? चैट में डाल दिया, आवाज क्लियर नहीं आ रही होगी तो। लेट्स सी, कॉन्ट्रैक्ट कर्व हमेशा फॉर्म होता है। हाँ बिल्कुल, जहां पर आपका पैरेटो एफिशिएंट पॉइंट होगा तो कॉन्ट्रैक्ट कर्व हमेशा आएगा। और क्या ये कर्व बिना टेंजेंट इंटरसेक्शन के बिना भी बनाया जाएगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। जहां पर आपका टेंजेंसी होगा वो सारे पॉइंट ही जो है वो मिल करके आपका कॉन्ट्रैक्ट कर्व बनते हैं। ठीक है, डेफिनेशन के अंदर ही है, द सेट ऑफ ऑल द इफ पैरेटो एफिशिएंट पॉइंट or in the Hilbert diagram that is known as contract curve। okay, okay Azul? Okay. Okay, so now we are going to see what is the assumption, ये पैरेटो ऑप्टिमल के अंदर what is the assumption of पैरेटो ऑप्टिमल। क्योंकि ये डायग्राम ड्रॉ करने से या ये लोकेशन जो है वो पैरेटो इफिशिएंट है, इसके बाद कोई ट्रेड नहीं होगा, ऑल गेन फ्रॉम ट्रेड आर एग्जॉस्टेड, ये जो है वो बेटर ऑफ पॉइंट है। ठीक है, ये इफिशिएंट पॉइंट है। तो ये जो पैरेटो के द्वारा कहा गया, इसका एजम्पशन जरूर उन्होंने कुछ लिया होगा। सबसे पहला उनका एजम्पशन था फैक्टर प्राइस आर नोन, फैक्टर प्राइस आर नोन। फैक्टर प्राइस हमें पता है, लाइक लेबर का कितना कॉस्ट है,
कैपिटल का कितना रेंट लगता है, ठीक है, कोई लैंड है उसका कितना कॉस्ट है, तो वो उन्हें पता है। दूसरा, टेक्नोलॉजी जो है वो गिवन है, टेक्नोलॉजी इज गिवन, ठीक है, दूसरा उनका एजम्पशन। तीसरा, प्राइस आर गिवन, प्राइस जो है वो गिवन, राइट। चौथा, कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर आर रेशनल, कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर आर रेशनल, गेटिंग। सो ये चार उनका एजम्पशन था, किनका, पैरेटो का, कि फैक्टर प्राइस नोन है, टेक्नोलॉजी जो है वो गिवन है, प्राइस गिवन है, कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर आर रेशनल। ओके, और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लिख सकते हैं, लाइक इट इज एन ऑर्डिनल मेजर ऑफ यूटिलिटी, ऑर्डिनल नॉट कार्डिनल, ऑर्डिनल मेजर ऑफ यूटिलिटी। कार्डिनल का मतलब वैसा यूटिलिटी जिसे हम मेजर कर सकते हैं, ऑर्डिनल का मतलब वैसा यूटिलिटी जिसे हम मेजर नहीं कर सकते। हम बता सकते हैं हाँ इससे ज्यादा यूटिलिटी उसका है, हम ये नहीं बता सकते कितना ज्यादा है, बट वी कैन से अच्छा हायर इंडिफरेंस कब है, मीन्स उसका हायर यूटिलिटी, दैट इज ऑर्डिनल यूटिलिटी। तो ये ऑर्डिनल मेजर है यूटिलिटी का। नेक्स्ट वन, इट इज फ्री फ्रॉम वैल्यू जजमेंट, फ्री फ्रॉम वैल्यू जजमेंट, ठीक है, ये वैल्यू जजमेंट से फ्री है, ठीक है। नेक्स्ट वन, इट इज फ्री फ्रॉम कंपैरिजन, कंपैरिजन, ओके। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपका वन लाइनर के अंदर आपका आ सकता है, क्या सही है क्या गलत है, स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट टू बना करके, तो ये इससे ज्यादा आपका पैरेटो एफिशिएंट के अंदर नहीं आ सकता, ओके। अब हम बात करेंगे पैरेटो एफिशिएंट के अंदर अलग अलग इफिशियंसी की बात करेंगे कि सिर्फ इफिशियंट एलोकेशन वो हो सकता है कंजम्पशन के अंदर हो, वो हो सकता है प्रोडक्शन के अंदर, और वो हो सकता है दोनों के अंदर हो साइमल्टेनियसली, कंजम्पशन के अंदर भी और प्रोडक्शन के अंदर, गेटिंग। तो अब हम बात करने जा रहे हैं इफिशियंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। पहला हो सकता है दैट इज नोन एज प्रोडक्शन इफिशियंसी, प्रोडक्शन इफिशियंसी, ओके। दूसरा, एफिशिएंट, देखिए एक तो अगर इकोनॉमी की बात करते हैं, लोग क्या करते, एक तो कंपनी प्रोडक्शन करेगी, दूसरा कंजम्पशन करेगी, लोग क्या करेंगे, कंजम्पशन करेंगे। तो प्रोडक्शन कहां पर आपका इफिशिएंट पॉइंट है, कंजम्पशन का कहां पे इफिशिएंट पॉइंट है, पहला। दूसरा, तीसरा, प्रोडक्शन और कंजम्पशन दोनों को मिला दे फिर कहां पर इफिशिएंट पॉइंट, गेटिंग माय पॉइंट। अब ये हम तीन केस देखने जा रहे हैं, एफिशिएंट एलोकेशन, एलोकेशन नहीं, efficient distribution of goods, that is known as consumption efficiency. Next one, efficient product mix, efficient product mix, that is known as simultaneously efficiency, efficiency in production and consumption. तो ये तीन केस हम देखने जा रहे हैं, ए बी एंड सी, ओके। सो लेट्स स्टार्ट विथ वन, दैट इज प्रोडक्शन इफिशियंसी। तो हम प्रोडक्शन इफिशियंसी से स्टार्ट करें। प्रोडक्शन इफिशियंसी का मतलब अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता क्या है प्रोडक्शन इफिशियंसी। हम प्रोडक्शन के अंदर बात किए थे कि प्रोडक्शन आपका कहां पर होता है, प्रोडक्शन के अंदर एक तो टर्म होता है दैट इज नोन एज आइसो क्वांट, दैट इज नोन एज आइसो क्वांट।
आइसो क्वांट का मतलब क्या होता है? दैट इज डिफरेंट लेवल ऑफ, different combination of K and L that produce same level of output, same level of output. That is known as isoquant. कि K और L का दैट इज कैपिटल और लेवल का अलग अलग कॉम्बिनेशन जो कि आपका सेम लेवल ऑफ आउटपुट का प्रोडक्शन करे। ठीक है, हमने पहले भी बात किया था, लाइक ये लेबर है, ये कैपिटल है, तो अलग अलग कैपिटल और लेबर जहां पर आपका सेम लेवल ऑफ आउटपुट, दैट इज अगर 10 यूनिट है तो अलग अलग कैपिटल लेबर का कॉम्बिनेशन। गेटिंग माय पॉइंट? तो जैसा इंडिफरेंस कब बना रहे थे वैसा ही आपका क्या होता है, आइसो क्वांट होता है। वहां पर यूटिलिटी जो है वो सेम होना चाहिए, यहाँ पे आउटपुट जो है वो सेम होना चाहिए। बट इट, वहां पे यूटिलिटी सेम होना चाहिए, यहाँ पे आउटपुट सेम होना चाहिए। दैट इज नोन एज आइसो क्वांट, कि डिफरेंट लेवल ऑफ के एंड एल दैट प्रोड्यूसेस सेम लेवल ऑफ आउटपुट। वहां पर क्या था, डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ x1 एंड x2 दैट प्रोड्यूसेस सेम, जो कि सेम यूटिलिटी हमें प्रोवाइड करे। दैट इज नोन एज इंडिफरेंस कर्व। यहाँ पर है डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ कैपिटल एंड लेबर जो आपका सेम अमाउंट ऑफ आउटपुट का प्रोडक्शन करे। लाइक ये 10 यूनिट हो रहा है, वो लेबर यहाँ पे कैपिटल इतना यूज हो सकता है लेबर इतना कैपिटल इतना इस्तेमाल हो सकता है कैपिटल इतना लेबर इतना इस्तेमाल हो। गॉट इट? दैट इज नोन एज आइसो क्वांट। तो प्रोडक्शन की अगर बात कर दे तो प्रोडक्शन के अंदर क्या देखते थे, आइसो क्वांट लाइन, और कंजम्पशन के अंदर क्या देखते थे, दैट इज इनडिफरेंस कर्व। इनडिफरेंस कब बताता था कि कौन सा x1 और x2 जो सेम यूटिलिटी दे रहा है कंज्यूमर को, यहाँ पे बता रहा है कौन सा k और l जो है वो सेम आउटपुट का कॉम्बिनेशन बता रहा है, दैट इज नोन एज आइसो क्वांट। ओके, सो लेट्स सी, अब हम एज बोर्ड डायग्राम बनाते हैं। कोई दिक्कत, कोई डाउट, एनी डाउट एनीवन, जल्दी से, कोई डाउट है? ह्यूमन लाइन पे सही डिफिनेशन आ रही है कि व्हाट? जो भी मार्क है पॉइंट जो आपने आइसो क्वांट का मतलब होता है कि के और एल का अलग अलग कॉम्बिनेशन जो आपका सेम आउटपुट का लेवल प्रोडक्शन करे, अलग अलग कैपिटल लेवल का इस्तेमाल करके। ठीक है, एंड दिस इज लाइक एन इनडिफरेंस कर्व। आपकी वॉइस जो है वो बहुत लैग कर रही है, आप प्लीज चैट बॉक्स में लिखे। ठीक, तो दिस इज योर आइसो क्वांट, ये आपका ए का आइसो क्वांट, और ये जो पिंक कलर का है वो बी का आइसो क्वांट। ठीक है, तो कहां पर आपका, हम जानते हैं पैरेटो एफिशिएंट पॉइंट कहां होगा प्रोडक्शन के अंदर, जहां पर ए और बी का आइसो क्वांट आपस में क्या हो, टेंजेंट हो। टेंजेंसी, टेंजेंसी हमेशा बताएगा कि आपका कहां पर होगा प्रोडक्शन पैरेटो एफिशिएंट पॉइंट। तो आप देख सकते हो ये पॉइंट, ये पॉइंट, तो ये सारे पॉइंट जो है वो प्रोडक्शन के अंदर आपका पैरेटो एफिशिएंट एलोकेशन है। और जब सारे पॉइंट को अगर हम ज्वाइन कर देंगे तो ये जो आएगा दैट इज नोन एज व्हाट, कॉन्ट्रैक्ट कर्व। तो इसे क्या कहेंगे, कॉन्ट्रैक्ट कर्व कहेंगे। गॉट इट? समझ में आ रहा है? दैट इज लोकस ऑफ ऑल द एफिशिएंट पॉइंट, लोकस ऑफ ऑल एफिशिएंट या पैरेटो एफिशिएंट पॉइंट, दैट इज नोन एज कॉन्ट्रैक्ट। गॉट इट? अब देखिए हम एमआरटी अगर बात करते हैं आइसो क्वांट का, तो व्हाट इज द स्लोप, व्हाट इज द स्लोप ऑफ आइसो क्वांट, व्हाट इज द स्लोप? तो स्लोप की बात करते हैं तो पहले भी बात किए थे कि आइसो क्वांट का स्लोप को हम कहते हैं MRTS, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। इसका मतलब है कि अगर हम लेबर को बढ़ाना चाहे तो हमें कितना कैपिटल को कम करना पड़े। लाइक अगर कोई कंपनी चाह रही है कि हम लेबर हम ज्यादा हायर करें तो कितना कैपिटल को उसे कम करना पड़ेगा, तो वो बताता है क्या, स्लोप।
कि चेंज इन कितना कैपिटल के अंदर चेंज हो रहा है जब हम लेबर को चेंज कर रहे हैं तब। गेटिंग माई पॉइंट? दैट इज नोन एज मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, दैट इज डेल्टा के बाई डेल्टा एल। एक यूनिट हम लेबर को अगर चेंज करना चाहे तो हाउ मच यूनिट ऑफ कैपिटल वी नीड टू सैक्रिफाइस, तो वो बताता। गॉट इट? यस सर। तो बात आता है एफिशिएंट एलोकेशन कहां पर होगा, वो कैसे हम डिटरमाइन करेंगे? वो डिटरमाइन होगा पॉइंट ऑफ टेंजेंसी से, ठीक है। और सारे पॉइंट को अगर हम लोकस को ज्वाइन करें, दैट इज नोन एज व्हाट? कॉन्ट्रैक्ट कर्व। ओके। पॉइंट रखा। और इस पॉइंट के ऊपर क्या है, जैसे इस पॉइंट के ऊपर जो आपका स्लोप है ए का, that is MRTS of A, marginal rate of technical substitution of A is equal to slope of isoquant of B, that is marginal rate of technical substitution of B. तो at this point दोनों इंडिफरेंस का B और B का स्लोप क्या होगा? इक्वल हो। गेटिंग माई पॉइंट? गेटिंग एवरीवन? गेटिंग? यस और नो? जल्दी से सर रिपीट कर दीजिएगा एक बार। देखिए, इस पॉइंट के ऊपर आपका स्लोप ऑफ आपका इंडिफरेंस या आइसोक्वांट ऑफ ए इज इक्वल टू स्लोप ऑफ आइसोक्वांट ऑफ बी। स्लोप क्या है आइसोक्वांट ए का? MRTS, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन ए का, वो बराबर होगा मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ बी का। ओके। सो ये आपका प्रोडक्शन के अंदर जो है आपका कंडीशन, कि प्रोडक्शन के अंदर अगर पैरेटो एफिशिएंट की बात करते हैं, कहाँ होगा? जहां पर दोनों का स्लोप इक्वल होगा, या जहां पर दोनों इंडिफरेंस कब आपस में, सॉरी इंडिफरेंस कब नहीं, आइसो क्वांट जो है आपस में टेंजेंट होंगे, वहां पर आपका पैरेटो एफिशिएंट पॉइंट होगा, और उस पॉइंट पे स्लोप दोनों का इक्वल। गॉट इट? गॉट इट? यस सर। ओके। तो अब देखिए, इस स्लोप जो हमने फाइंड कर लिया है कि दिस आर द डिफरेंट कंजम्पशन, डिफरेंट प्रोडक्शन जो कि कंपनी कर सकती, ये डिफरेंट डिफरेंट लेवल है, अलग अलग पॉइंट अलग अलग आउटपुट का लेवल बता रहा है कि कहाँ पर आउटपुट का लेवल जो है वो इफिशियंट है, अलग अलग पॉइंट। लाइक यहाँ पर आउटपुट, क्योंकि लोअर इंडिफरेंस कब है ए का, तो ए जो है वो कम प्रोडक्शन कर रहा होगा, बी जो है वो ज्यादा प्रोडक्शन कर रहा होगा। गेटिंग? तो ये अलग अलग आउटपुट का लेवल है जो बता रहा है। अब ये अलग अलग आउटपुट के लेवल को अगर हम यहाँ गुड एक्स और गुड वाई, गुड एक्स और गुड वाई, तो जितने भी अलग अलग आउटपुट के लेवल है पैरेटो एफिशिएंट पॉइंट पे, इसको अगर हम इधर ला करके सारे पॉइंट को अगर करें, तो वो जो पॉइंट बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा, एंड दैट इज नोन एज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। ओके। सो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर इसे कहेंगे। गॉट इट? गॉट इट गाइस? यस सर। स्क्रीन आपको विजिबल है या नहीं है? स्क्रीन आपको विजिबल है, हाँ या ना? तो यस सर। जितना भी पॉइंट था आपका ना, जो भी आपका पॉइंट था आपका, सारा पॉइंट को हम क्या किए यहाँ पे ला करके अगर करें तो कुछ इस तरीके से बनेगा, एंड दैट इज नोन एज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, दैट इज PPF। ओके। PPF। PPF क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? PPF रिप्रेजेंट कर रहा है, इट रिप्रेजेंट वेरियस कॉम्बिनेशन, गुड्स। वेरियस कॉम्बिनेशन
of goods of goods that an economy can produce by using all available resources fully and efficient efficient गेटिंग। तो कोई भी पॉइंट अगर इनसाइड अगर बात करते हैं पीपीएफ का तो वो क्या होगा, पैरेटो इनइफिशिएंट। और ऑन द पीपीएफ बात करें तो सारे पॉइंट को पैरेटो एफिशिएंट पॉइंट को ज्वाइन को मिला वो ये कॉम्बिनेशन बताया है। दैट्स व्हाई ऑन द पीपीएफ ऑल द पॉइंट आर पैरेटो एफिशिएंट। गेटिंग माय पॉइंट कि अगर कोई भी बिलो अगर बात करते हैं तो वो पैरेटो इनएफिशिएंट होगा, ऑन अगर बात करते हैं तो वो आपका पैरेटो एफिशिएंट पॉइंट हो। अब पैरेटो एफिशिएंट क्या है यहाँ पर देख सकते हैं, पीपीएफ आपका क्या है, कॉनकेव। इसका शेप क्या है, कॉनकेव। क्यों कॉनकेव है, वाई? बिकॉज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीजेस। क्यों? क्योंकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो वो इंक्रीज हो। गेटिंग माई पॉइंट? दैट्स वाई दिस इज अ आपका कैसा है, कॉनकेव शेप का। अब ये स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है अगर टेक्नोलॉजी जो है वो कांस्टेंट हो जाए या सेम रहे, तो आपका ये क्या हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है, स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है। गेटिंग माय पॉइंट? सो दिस इज योर फर्स्ट वन। अब हम सेकेंड वन बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। सो एनी डाउट एनीवन?